नमस्कार दोस्तों। तो पिछला वीडियो आपने देखा एवोरिच के बेहतरीन प्रोजेक्ट एवोसेंट का। एवोसेंट किस प्रकार का लग्जरियस परफ्यूम है। 8 तरीके का यहाँ पे आपको परफ्यूम बताया गया था और उन 8 परफ्यूम को अलग अलग जगह पर आप यूज कर सकते हैं। ये एक ब्रांडेड परफ्यूम है, रेमन बिहार के द्वारा बनाए गए हैं। काफी रिसर्च के बाद इसे बनाया गया है। वो रेमन बिहार जो कि शाही परिवार के लोगों के लिए गल्फ कंट्रीज में जो है परफ्यूम बनाते हैं। उनका हाईएस्ट जो परफ्यूम जो बिका 2015 के अंदर वो 1,90,000 मतलब 1.5 करोड़ का परफ्यूम बिका था। परफ्यूम तो आप पहले भी खरीदते हैं दोस्तों, या और लोग खरीदते होंगे जो ब्रांडेड चीजें खरीदते हैं, काफी महंगे महंगे परफ्यूम खरीदते हैं, लेकिन उनको सिर्फ पैसे के बदले में परफ्यूम मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको परफ्यूम के साथ साथ इस प्रोजेक्ट की को ओनरशिप भी मिलती है। मतलब यहाँ पर आप निवेश करते हैं, आपको परफ्यूम मिलता है और परफ्यूम के साथ यहाँ पर ओनरशिप के रूप में शेयर्स या टोकन्स दिए जाते हैं। जब प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो आपको यहाँ पर लाभांश के रूप में, जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो लाभांश यहाँ पे दिया जाएगा और आप उन शेयर्स को या टोकन्स को बेचकर भविष्य में आप लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आगे। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी परफ्यूम के बारे में आप पहले जान चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि निवेश करने से आपको क्या फायदा है और किस तरीके से ये जो आपको यहाँ पे शेयर्स या टोकन जो दिए जाएंगे उनका प्राइस किस तरह से आगे बढ़ सकता है। तो चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज 8 अलग-अलग परफ्यूम के बारे में आपको बताया गया था। इवोरिच, ग्रेटनेस, टैंट्रिक, पैराडिग्मा, फिफ्थ एलिमेंट, बेसाल्ट, डायनामिक गोल्ड और वेल्थ स्पिरिट। ये अलग-अलग प्रकार की सुगंध है। और हम बात करें ये दूसरे से क्यों अलग है, क्योंकि दूसरे परफ्यूम जो होते हैं उनमें एसेंस जो होता है वो बहुत कम होता है, अल्कोहल ज्यादा होता है। यहाँ पर ये परफ्यूम जो है उसके अंदर एसेंस की मात्रा को ज्यादा, या जो कंपेयर जो दूसरे परफ्यूम है उनसे ज्यादा यहाँ पर है। और आप इसे यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इस चीज को अनुभव करेंगे कि वास्तव में ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं इसे यूज कर रहा हूँ। क्या आप इस व्यापार में भागीदारी चाहते हैं? बिल्कुल, यदि आपको इसमें लाभ होगा तो आप इसमें निवेश करना चाहेंगे। लेकिन आगे चलते हैं, पहले इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने परफ्यूम जब बिकेंगे तो टोटल जो शेयर्स या टोकन या अभी से बोनस पॉइंट कह लीजिए, तो जो टोटल बोनस पॉइंट की जो सप्लाई है वो यहाँ पर 440 करोड़, 440 करोड़ या 400 बिलियन यहाँ पर रखी गई है। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे लोग इसको खरीदते जाएंगे, परफ्यूम लेते जाएंगे, ये जो सप्लाई है ये लगातार कम होती जाएगी। मतलब बोनस पॉइंट जो है डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे। आगे हम बात करें, इन टोटल पॉइंट्स को 10 चरणों में कंपनी वितरित करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब कंपनी ने 10 चरण बनाए हैं, 10 स्टेज बनाई है, 10 लेवल बनाए हैं। हर लेवल में जो बोनस पॉइंट जो आपको मिल रहे हैं परफ्यूम के साथ में, मतलब वो कम होते चले जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करें, जैसे ही 10 स्टेज या 10 लेवल कंप्लीट हो जाएंगे, ये जो बोनस पॉइंट हैं ये आपके ब्लॉकचेन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब शुरुआत में जब आप इसे खरीदते हैं तो ये आपके कंपनी की जो वेबसाइट है वहां पर आपका जो वॉलेट है उस वॉलेट में आपको मिलते हैं। ठीक है, परफ्यूम आपको मिलेगा वो अलग है, और साथ में वॉलेट में आपको ये बोनस पॉइंट है जो आपके वॉलेट में आपको दिखाई देंगे, शो करेंगे। 10 स्टेज 10 लेवल कंपनी होने के बाद ये ब्लॉकचेन पर ट्रांसफर हो जाएंगे। आपका खुद का ब्लॉकचेन अकाउंट होगा जो कि कंपनी आपको बना के देगी। ठीक है, कंपनी आपको लिंक देगी, वहां से आप ब्लॉकचेन आपका जो अकाउंट का जो लिंक है वो जनरेट करेंगे, आपका अकाउंट में वो आपको मिल जाएंगे। इसमें जो व्यक्ति जितना देरी से निवेश करता है उसको उतने बोनस पॉइंट कम मिलेंगे। परफ्यूम वही मिलेगा, पहले फर्स्ट स्टेज में जिसने लिया उसको उतना ही मिलेगा, 10वीं स्टेज में जो लेगा उसे भी उतना ही परफ्यूम उतना ही मिलेगा। लेकिन जो पॉइंट बोनस पॉइंट्स हैं वो लेवल के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ेगा आपको कम मिलेंगे। तो जैस ब्लॉकचेन 10 लेवल कंप्लीट होने के बाद ये ब्लॉकचेन पर आ जाएगा। साथ में आपको देखने को मिलेगा कॉइन मार्केट कैप पर। जो लोग क्रिप्टो एसेट्स में निवेश करते हैं उन्हें पता है कॉइन मार्केट कैप क्या होता है। ठीक है, तो ये जो बोनस पॉइंट है इवोसेंट का, ये वॉलेट से ब्लॉकचेन पर आया, ब्लॉकचेन के बाद में ये कॉइन मार्केट कैप पर आएगा। जो कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से सीएमसी ये बताता है कि ये जो एसेट्स है ये लीगल है। ठीक है, लेकिन यस, हम ये मान सकते हैं कि 60 to 70% वहां पर जितने टोकन्स वहां पर आते हैं वो लीगल होते हैं।
कॉइन मार्केट कैप पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कॉइन मार्केट कैप पर आने के बाद आपको ये एक्सचेंज पर दिखाई देगा। एक्सचेंज वो जगह जहां पर आप टोकन को डायरेक्टली बिना कंपनी से मदद लिए हुए डायरेक्टली आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। आपके जो ये टोकन है, जो बोनस पॉइंट्स हैं, ये बाद में टोकन कहलाएंगे एक्सचेंज पे जाने के बाद। तो वहां पर कोई भी व्यक्ति इन टोकन्स को खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलते हैं। जब ये टोकन्स जो हैं आपके एक्सचेंज पर आ जाएंगे, अब इस टोकन को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, जिस प्राइस में आज आप खरीद रहे हैं, 10 लेवल कंप्लीट होने के बाद जब ये एक्सचेंज पर जाएगा तो जिस प्राइस पे आपने खरीदा है उससे ज्यादा पे इसे सेल किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये उस ज्यादा प्राइस पर बिकेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस पर आपने खरीदा हुआ है उससे भी ये कम रेट पर आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर कंपनी ने टोकन की डिमांड को बढ़ाने के लिए, कि मार्केट में लोग इसकी मांग बढ़े, लोग इसकी डिमांड करें कि हमें टोकन चाहिए, इसके लिए कंपनी ने 3 प्रकार की योजना यहाँ पे बनाई है। तो ध्यान दीजिए, पहली योजना में कंपनी ये कहती है कि 75 ml की बोतल जब बिकेगी मार्केट में, ऑनलाइन स्टोर पर, एयरपोर्ट्स पर, जहां जहां पर भी इसके स्टोर होंगे, वहां पर जब ये बिकेगी तो डिस्काउंट के रूप में जब कोई व्यक्ति यहाँ पर डिस्काउंट लेना चाहेगा तो उसे टोकन की जरूरत पड़ेगी। आगे जाके ये एक्सचेंज से निकलकर और ये शेयर मार्केट में आएगा। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि इसे इंडिया के एमसी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड किया गया है और इसे स्टॉक मार्केट में लेकर जाएंगे, तो वहां पर इसके शेयर्स मिलेंगे। तो आपके पास जो टोकन है, इनको आप आगे जाकर शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट का मतलब आपको कुछ नॉमिनल फीस देनी पड़ेगी, जो मैंने लिखा हुआ है। एक इवोसेंट टोकन की 0.001 मतलब 1000 टोकन को यदि आप 1000 उसके बदले में 1000 शेयर लेना चाहते हैं तो आपको $1 फीस देनी पड़ेगी, जो कि 80 से 90 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। और तीसरी चीज है एनएफटी। एनएफटी के बारे में जो लोग जानते हैं, ठीक है, उन लोगों को मैं बता देता हूं कि एनएफटी खरीदने के लिए आपको टोकन देने पड़ेंगे, मतलब इवोसेंट टोकन देने पड़ेंगे। तो तीनों ही योजनाओं के अंदर क्या होगा, इवोसेंट टोकन की जरूरत पड़ेगी। तो जिनके पास इवोसेंट टोकन होंगे वो उनको सेल कर पाएंगे। आगे और इसको अच्छी तरह से डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि टोटल सप्लाई जो है वैसे 440 करोड़ है, लेकिन यहाँ पर हम एक उदाहरण के लिए लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए 1 लाख टोकन कंपनी की टोटल बोनस पॉइंट की सप्लाई है। अब क्या होता है, पहला उपयोगिता क्या है? देखिए, जब कोई व्यक्ति इस 75 ml की बोतल को खरीदने जाता है तो उसको प्राइस में जो मिलेगा $500, मतलब लगभग 40,000 रुपए की ये बोतल मार्केट में बिकेगी। ठीक है, आप अमेजन पे देख सकते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, और जैसे कि मैंने बताया रेमन बिहार का परफ्यूम 1.5 करोड़ रुपए में 75 ml की बोतल 1.5 करोड़ रुपए तक सेल हुई है। तो इनके लग्जरियस परफ्यूम है, जो कि नॉर्मल सी बात है, 40,000 रुपए। अब मान लीजिए जो लोग इसको खरीदते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो इसे नहीं खरीदूंगा। तो आप नहीं खरीदेंगे, लेकिन जो ब्रांडेड चीजें खरीदते हैं, ठीक है, जब वो लोग $500 का प्राइस इसको पे करेंगे, जैसे कि जनरली नॉर्मल जो परफ्यूम चल रहे हैं उनके लिए भी वो पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि उनको $200 का डिस्काउंट मिल रहा है, 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेकिन एक शर्त है कि डिस्काउंट को लेने के लिए आपको एक इवोसेंट टोकन होना चाहिए। एक मिनिमम मैंने लेके चला, हो सकता है 2 की जरूरत पड़े, 5 की जरूरत पड़े, 10 की जरूरत पड़े, लेकिन यहाँ पर मानता है कि एक इवोसेंट टोकन यदि आपके पास है और आप इस टोकन को लेने के लिए आपको इस डिस्काउंट को लेने के लिए आपको 1% टोकन देना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपके पास टोकन पड़े हैं, मैं यहाँ पर खरीदार हूँ, मैं दुकान पर जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये जो बोतल है ये 40,000 की है और मुझे यहाँ पर जो है 16,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन ये कब मिलेगा, जब मेरे पास एक इवोसेंट टोकन होगा। तो मैं क्या करता हूँ, आप अगर या तो मुझे ऑनलाइन खरीदना पड़ेगा या फिर दुकानदार के पास है तो वो मुझे दे सकता है, या फिर मैं किसी दोस्त के पास अगर ये है तो उससे मांग सकता हूँ। तो जनरली मैं मानता हूँ कि मैं आपसे डिमांड करता हूँ कि भैया मुझे एक इवोसेंट टोकन दे दीजिए। तो सवाल उठता है कि 16,000, $200, लगभग 16,000 की छूट प्राप्त करने के लिए मैं आपको उस एक इवोसेंट की कितनी कीमत दे सकता हूँ, अधिकतम कीमत। तो दोस्तों, मैं ये मान के चलता हूं कि अगर मैं
$100 भी आपको पे कर देता हूं, मतलब उस टोकन के बदले में यदि मैं आपको $100 दे देता हूं तो भी मुझे $100 की छूट यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर मैं आपसे वो टोकन लेता हूं और इस दुकानदार को मैं वो टोकन दे देता हूं, आपसे मैंने खरीद लिया 8,000 रुपए का, ठीक है, टोकन, और वो टोकन मैंने दुकानदार को दिया, तो दुकानदार मुझे कितने की छूट देगा? 16,000 रुपए की, तो भी मुझे 8,000 रुपए का यहाँ पे लाभ होता है। ये अधिकतम कीमत में लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैंने 7,500 लिखा है, तो 7,500, $100 का 7,500 है तो उस हिसाब से 15,000। अब बात करते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि इतना महंगा $100 का क्या ये बिकेगा? तो बताइए मुझे कि क्या मैं 16,000 की छूट के लिए क्या मैं 8,000 रुपए का टोकन नहीं ले सकता? ले सकता हूं, क्योंकि उसके बावजूद भी मुझे 8,000 का प्रॉफिट है। लेकिन छोड़िए, हम इसको और कम करके चलते हैं। अगर आप मुझे वो टोकन देते हैं और उसे $1 में, अब मैं $100 नहीं कर रहा, अगर उसकी कीमत $1 मतलब 75 रुपए या 80 रुपए लेके चलता हूं मैं, ठीक है, 75 लेके चलते हैं, तो यहाँ पर जो एक टोकन जो आप मुझे देते हैं वो 75 रुपए में देते हैं, $1 में आप मुझे देते हैं। मैं क्या करता हूँ, उस दुकानदार को $1 देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? $199 का प्रॉफिट हुआ। तो मुझे बताइए, क्या मैं $199 का प्रॉफिट लेने के लिए $1 खर्च नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस टोकन को लेने में कोई दिक्कत नहीं है और इसका इजीली $1 प्राइस ये सेल हो सकता है। समझ में आया? एक बार सारांश में मैं फिर बता देता हूं। 40,000 की बोतल पर 16,000 का डिस्काउंट लेने के लिए मुझे 75 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है, तब जाकर मुझे वो बोतल 16,000 के डिस्काउंट पर मिल जाएगी। तो मैं 16,000 के लिए 75 दे सकता हूं या कोई भी दे सकता है जो भी ऐसे महंगे प्रोडक्ट खरीदता है। तो कहने का मतलब इजीली आपके पास अगर टोकन है तो वो उनकी मिनिमम वैल्यू $1 आ सकती है, और आपके पास यदि 1,000 टोकन है तो 75 के हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 75,000 रुपए। ठीक है, अगर आपके पास 1,000 टोकन हुए तो। आगे चलते हैं। यदि बाजार में 10,000 बोतल बिक जाती है तो एक बोतल पर कितना टोकन यूज हो रहा है? एक एक टोकन। तो 10,000 बोतल बिकेगी तो कितना टोकन यूज होगा? 10,000 टोकन। कहने का मतलब जो हमने 1,00,000 लिमिट, जो 1,00,000 सप्लाई जो टोटल उदाहरण के लिए ली थी, उसमें से 10,000 बोतल बिक गई तो 10,000 टोकन यूज हो गए, मतलब बर्न हो गए। तो अब मार्केट में कितने कॉइन बचे? 90,000 टोकन। 90,000 टोकन यहाँ पे बचे हैं हमारे पास। मार्केट से 10,000 टोकन गायब हो चुके हैं दोस्तों, ये बर्न हो चुके हैं। तो यहां पर हम बात करें डिस्काउंट के बाद $300 में मिल गया है। अब दूसरा इसका यूटिलाइजेशन जो है, ठीक है, वो है एनएफटी। तो दोस्तों एनएफटी क्या होता है? एनएफटी की फुल फॉर्म होती है नॉन फंजिबल टोकन। आप गूगल पर जाइए, वहां पे लिखिए हाईएस्ट प्राइस ऑफ एनएफटी, ठीक है, एक ऐसी इमेज या ऐसी कोई चीज जो हाईएस्ट प्राइस में बेची गई हो एनएफटी के लिए। तो दोस्तों आपको पता लगेगा एक एनएफटी के एक इमेज जो है वो करोड़ों रुपए की एनएफटी पर बिकी है। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा। हम लोग हमारे टॉपिक पे आते हैं कि मान लीजिए एक एनएफटी लेने के लिए, जो भी व्यक्ति एनएफटी को समझता है, एक एनएफटी लेने के लिए 5,000 इवोसेंट टोकन की जरूरत पड़ेगी, या 5 एनएफटी के लिए 25,000 इवोसेंट टोकन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यदि बाजार में 5 एनएफटी बिक जाती है, ठीक है, तो 25,000 इवोसेंट टोकन यहाँ पर काम में आ जाते हैं, क्योंकि एक एनएफटी खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे एनएफटी चाहिए तो मुझे 5,000 इवोसेंट टोकन खरीद के कंपनी को देने पड़ेंगे 5। ठीक है, अगर मुझे 5 या मेरे जैसे 5 या मुझे अकेले को 5 एनएफटी चाहिए तो मेरे को 25,000 इवोसेंट टोकन लेने पड़ेंगे। तो मैंने लिए और वो कंपनी को दे दिए, तो मेरे पास 5 एनएफटी आ गई। तो मार्केट से जो 90,000 जो टोकन बचे थे उनमें से 25,000 टोकन लैप्स हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब मार्केट में कितने टोकन बचे? 65,000 टोकन। आगे चलते हैं, तीसरी किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब ये जो बोतल है ये स्टॉक मार्केट में जाएगी, मतलब ये जो कंपनी है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगी। स्टॉक मार्केट में जब लिस्टेड होती है तो यहां पर
में हम मानते हैं कि 50,000 शेयर जो है, एक शेयर की कीमत $5, मतलब $5 पे जाके इसका प्राइस शेयर मार्केट में $5 मिनिमम आंका गया, सॉरी मैक्सिमम आंका गया, ठीक है, कि मैक्सिमम $5 का प्राइस जो है शेयर मार्केट में इसका शेयर जो है $5 लॉन्च हुआ। अब मानते हैं कि 50,000 शेयर जो टोकन थे उनके बदले में लोगों ने क्या किया, 50,000 शेयर टोकन के बदले में 50,000 शेयर खरीद लिए, ठीक है। तो मार्केट से 50,000 टोकन और कम हो गए, तो 65,000 में से 50,000 और कम हो गए, कितने बचे, 15,000 टोकन। तो दोस्तों लगातार टोकन जो है वो कम होते जा रहे हैं, बर्न होते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, अब आप बताइए कि 1 लाख टोकन जो पहले थे उस टाइम जो प्राइस था, अगर उनकी वैल्यू घटकर मार्केट में सिर्फ 15,000 टोकन रह जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाएगी, और क्योंकि टोकन कम है मार्केट के अंदर तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि यहाँ पर कंपनी ने इस टोकन की वैल्यू को बढ़ाने के लिए टोकन का बर्निंग सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है, और बर्निंग सिस्टम की वजह से ये प्राइस इसका बढ़ेगा। आगे हम बात करते हैं आपको क्या बेनिफिट है। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास 1,000 इवोसेंट टोकन है, आपने खरीदे, 10 लेवल कंप्लीट होने के बाद ये टोकन 10 रुपए में बिकता है, या 10 रुपए पर ये एक्सचेंज पे चला जाता है, ऐसा मानते हैं। अब आपके पास है कि आप 1,000 टोकन का आप क्या करते हैं, तो आप क्या करते हैं, 500 टोकन जो है वो तो आप अपने पास रख लेते हैं, और 500 टोकन को आप शेयर खरीद लेते हैं 500 टोकन के बदले में, ठीक है। अब आपके पास दो चीज हो गई, 1,000 टोकन के बदले में आपने क्या किया, 500 टोकन आपने पास रख लिया और 500 को आपने शेयर में बदल दिया, शेयर खरीद लिया उसके बदले में। अब आपके पास 500 टोकन है और 500 शेयर। अगर मैक्सिमम वैल्यू अगर मान के चलें तो एक शेयर की वैल्यू यदि $3 होती है स्टॉक मार्केट में, और एक टोकन की वैल्यू $1 होती है, जो कि मैंने आपको बताया था कि जी बोतल को यदि हम मार्केट में बेचते हैं तो डिस्काउंट $200 का डिस्काउंट लेने के लिए $1 एक नॉर्मल वैल्यू है, लेकिन हम यहाँ पर हम इसको मैक्सिमम मानते हैं। तो आपके पास 500 शेयर हैं, तो एक शेयर की कीमत यदि $3 है तो $1,500 की इनकम यहाँ पर आपकी होती है। और यदि 500 टोकन है तो एक टोकन के यदि $1 कीमत मानी जाए तो $500 यहाँ पे आपको टोकन से मिल जाता है। तो टोटल आपको 1,000 टोकन की वैल्यू कितनी होगी, $2,000, मतलब 1.5 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रॉफिट होता है, 1.5 लाख रुपए आपकी कमाई हो जाती है। अच्छा, इसको मिनिमम लेके चलते हैं। आप कहोगे कि ये तो ज्यादा है, ऐसा पॉसिबल भी है कि नहीं, हालांकि चीजें सही हैं लेकिन फिर भी हम कम लेके चलते हैं। तो 500 शेयर की वैल्यू अब $3 ना होकर हम एक एक शेयर की वैल्यू $1 मान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो ये है $1 पे लिस्टेड हुआ, ठीक है। और टोकन जो है वो $0.20 पर, ठीक है। यहाँ पर हम $1 नहीं मान रहे, उसका 20वां हिस्सा हम लोगों ने मान लिया है। यहाँ पर लगभग $16 इसका प्राइस हम लोग लेते के चलते हैं। तो 500 टोकन है, आपको यहाँ पे $100 आपकी इनकम होगी, और यहाँ पे $500, तो टोटल कितना हो गया, $600, मतलब लगभग 45,000 रुपए आपको यहाँ पर इनकम हुई। ये मिनिमम वैल्यू की बात है। अब सवाल उठता है कि आपको 1,000 टोकन खरीदने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू में जब 10 स्टेज कंप्लीट हो जाती है और ये स्टॉक मार्केट में आ जाता है, उस समय आपको जो प्रॉफिट होता है 1,000 टोकन पर वो $600 मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम 45,000 रुपए। लेकिन इसको खरीदने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, तो देखिए, अगर आप 1,000 टोकन खरीदते हैं, अभी अभी फोर्थ स्टेज चल रही है, 3 स्टेज खत्म हो चुकी है, फोर्थ चल रही है, तो फोर्थ स्टेज में यदि आप लेते हैं तो आपको $50 पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको $50, मतलब लगभग 4 से 4,500 रुपए। अगर आप इसको 8वीं स्टेज में खरीदते हैं तो आपको यहाँ पे $100 पेमेंट करना पड़ेगा, लगभग 8 से 9,000 रुपए। अब आप अगर आप यही टोकन 1,000 टोकन 10वीं स्टेज में जाके खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको $200 खर्च करने पड़ेंगे, मतलब 16,000 से 18,000 रुपए, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में, किस लेवल में इसको खरीदते हैं। अब दोस्तों बात आती है रिस्क की, क्या रिस्क है, तो रिस्क हर बिजनेस में होता है।
अगर यहाँ पर आज आप इसको खरीदते हैं $50 का, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, पैकेजेस और भी हैं बहुत सारे, $50 मतलब 4-4.5 हजार रुपए खर्च करते हैं तो आपको परफ्यूम मिलेगा। ये बोतल नहीं मिलेगी दोस्तों, आपको ट्रैवल किट मिलेगा, जो मैंने आपको बताया था 3-3 ml की 8 बोतल पिछले वीडियो में आपको बताया था, वो आपको यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे परफ्यूम मिल गया और 1000 इवोसेंट के आपको बोनस पॉइंट मिल गए, जो आगे जाके टोकन और शेयर बनेंगे। तो यहाँ पे रिस्क क्या रहेगी कि आपका $50 जो है आपको परफ्यूम प्राप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आपको रिस्क, जितना पेमेंट आपने दिया उसके बदले में आपको क्या प्राप्त हो गया, परफ्यूम। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आपको यहाँ पर जो है पैसे के बदले में परफ्यूम मिल रहा है, साथ में आपको ये बोनस पॉइंट या टोकन दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको $50 का रिस्क है, अगर आप ये रिस्क लेते हैं तो आपको परफ्यूम भी मिल गया और भविष्य में आपके पास आपके पैसे को कई गुना करने में आपको मदद मिलेगी। $600 मतलब 45,000 रुपए आपके हो जाएंगे। कितने टाइम में हो जाएंगे? तो यहाँ पर मैं बात करूं, कंपनी का कहना है कि 2 से 3 साल, मैं कहता हूं 4 से 5 साल। ठीक है, तो 4,500 रुपए लगा के 4-5 साल बाद अगर आपको 40-45 हजार रुपए मिलते हैं तो कोई इसमें कोई बुरा नहीं है, जबकि आपको परफ्यूम भी मिल गया है। तो ये रिस्क रहेगी। अगर आप रेफर करते हैं, जो कि जरूरी नहीं है, लेकिन आप रेफर करते हैं अपने दोस्तों को, तो यहाँ पर आपकी रैंक है अलग अलग, एजेंट, कंसल्टेंट, मैनेजर, लीडर मैनेजर। तो यदि आप एजेंट यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं तो आपको 10,000 इवोसेंट जो टोकन है, बोनस पॉइंट है, वो कंपनी आपको बोनस के रूप में देती है। यदि आप कंसल्टेंट बन जाते हैं तो 10,000 आपको ऑलरेडी पहले मिल चुके हैं, आपको 25,000 और दिए जाते हैं, तो टोटल मिला के 35,000। इस तरह से धीरे धीरे आपको ज्यादा रिवार्ड जीतने का मौका यहाँ पर है अगर आप रेफर करते हैं तो। ये 10वीं स्टेज है। अगर कोई व्यक्ति 10वीं स्टेज में जाके इसको खरीदता है तो मैंने बताया 1000 टोकन के लिए आपको यहाँ पे देखो, $100 पे आपको 556 मिल रहे हैं, तो लगभग $200 आपको जो है यहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे। बिल्कुल, $200 जो है आपको यहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे 10वीं स्टेज में जाने के लिए। तो दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है, ये 3-3 ml की 8 बोतल जो है, ये $50 के पैकेज में आपको मिलती है और डिफरेंट डिफरेंट है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। $50 में आपको एक ट्रेवल बॉक्स, जो अभी मैंने 3-3 ml की 8 बोतल बताई, वो आपको मिलती है। $100 का आप लेते हैं तो 2 ट्रेवल बॉक्स आपको मिलते हैं। $300 का पैकेज यदि आप लेते हैं तो एक ट्रेवल बॉक्स मिलता है और एक 75 ml की बोतल मिलती है। साथ में आपको एजुकेशन प्रोग्राम भी आपको मिलते हैं। $600 का पैकेज यदि आप खरीदते हैं तो आपको एक ट्रेवल बॉक्स और 2 आपको 75 ml की बोतल यहाँ पे मिलती है। ठीक है, $1200 पर आपको 2 ट्रेवल बॉक्स, 4 75 ml की बोतल, और जो बोतल 75 ml की मिलेगी वो आप जिस फ्रेग्रेंस की आप चाहते हैं, 8 सुगंधों में से जो सुगंध आप चाहते हैं उसमें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो आपके लिए था। जितना निवेश आप करना चाहते हैं, पूरे प्रोजेक्ट को आपने देखा। यदि आपको ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट अच्छा है, आपके लिए लाभदायक है, तो आप इसमें निवेश कीजिए। पूरी जानकारी के बाद आप निवेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। निवेश करना या ना करना ये आपकी निजी राय है। मेरा उद्देश्य आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देना था। जब भी कोई किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी कंपनी में पैसा निवेश किया जाता है, रिस्क हमेशा वहां पर होता है। यहाँ पर आपके लिए फायदेमंद ये चीज है कि जो पैसा आप देते हैं उसके बदले में आपको यहाँ पर प्रोडक्ट दिया जाता है, परफ्यूम दिया जाता है। ठीक है, उसके साथ आपको बोनस के रूप में ये टोकन्स आपको दिए जाते हैं। तो ये आपके एज ए सिक्योरिटी आपको प्रोडक्ट यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, और टोकन की यूटिलिटी इतनी अच्छी है कि मार्केट से टोकन का बर्निंग सिस्टम रखा हुआ है। जैसे जैसे टोकन कम होते जाएंगे उनका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और टोकन की यूटिलिटी, उपयोगिता के लिए कंपनी ने 3 अलग अलग प्रोग्राम बनाए हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि जब बोतल मार्केट में बिकेगी 75 ml, तो उसके ऊपर डिस्काउंट लेने के लिए लोग जो है वो इवोसेंट टोकन खरीदेंगे। और बड़े डिस्काउंट के लिए नॉर्मल $1 अपने हमने सोचा, लेकिन वो $1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, टोकन का प्राइस मार्केट में बिकेगा। एनएफटी के रूप में टोकन की जरूरत पड़ेगी। और आगे जाके जिन लोगों को क्रिप्टो एसेट्स रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो वो स्टॉक मार्केट में जब ये इवोसेंट का शेयर लिस्टेड हो जाएगा तो उस समय आप अपने टोकन को शेयर में भी बदल सकते हैं, उसके बदले में शेयर खरीद सकते हैं।
तो आप जैसा चाहें वैसे आपके लिए खुली छूट है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप बताइएगा, और हम लोग फिर बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे प्रोजेक्ट की। कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, क्या ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा, और जिस व्यक्ति ने आपको इस वीडियो के बारे में इस प्रोजेक्ट के बारे में यदि निवेश करना है, कैसे करना है, तो सबसे पहले जो लोग इवोरिच का जिन्होंने नाम सुना है, तो जिस व्यक्ति से आपने नाम सुना है आप उस व्यक्ति के पास जाइए और इस प्रोजेक्ट में कैसे निवेश कर सकते हैं उससे जानकारी लीजिए, ठीक है। क्योंकि प्रोजेक्ट क्या है ये मैंने आपको बता दिया है, कैसे निवेश करना है वो आप उस व्यक्ति से जानकारी ले सकते हैं। यदि आप नए हैं और मेरे यूट्यूब चैनल से आपको इसके बारे में पता लगा है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपको जो है इसके बारे में, निवेश के बारे में जानना है कि कैसे निवेश कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दूँगा या वहाँ पर आपको एक लिंक दूँगा, जहाँ से आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे किसी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी के लिए मेरे चैनल को देखते रहें, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुसंध्या।